हेलो फ्रेंड्स। तो चलो ड्रैगन ब्राइड का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वांगजी वीइंग को पूरा एरिया दिखा रहा था। तभी वीइंग एक छोटे ड्रैगन को देखकर डर जाता है। वो ड्रैगन वीइंग को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। वांगजी बोलता है वो कुछ नहीं करेगा, वो तुम्हें फर्स्ट टाइम देख रहा है ना, इसलिए वो तुम्हें ऐसे घूरे जा रहा है। क्या तुम उससे मिलना चाहते हो? उसका नाम लैंग जिंगे है। जिंगे वीइंग के पास आने लगता है। वीइंग बोल रहा था कि वो ठीक है, मैं मिल लूँगा, मैं उससे नहीं डरता। जब जिंगे पास आता है तो वीइंग अगेन छुपने लगता है। वांग जी जिंगे को पैट कर बोलता है, जिंगे ये मेरा ब्राइड है, इसे हेलो कहो। ये सुनकर जिंगे ड्रैगन वाइस निकालता है। इसे सुनकर विंग और भी डर जाता है। वांगजी बोलता है जिंगे तुमसे मिलकर खुश है। वो कुछ देर जिंगे के पास रहते हैं और फिर अपने घर आ जाते हैं। वांग जी कुछ काम के लिए बाहर जाता है और विंग घर पर था। उसने घर को ध्यान से नहीं देखा था और अब उसे मौका मिला था तो वो पूरे घर पर घूमने लगता है। घर को बहुत केयरफुली सजाया गया था। सारे सामान अपने सही जगह पर है। आप किसी भी सामान को इजीली ढूंढ सकते हो। रूम को गर्म करने के लिए लकड़ी जलाने की सुविधा भी है। यहाँ गुस्सों में ठंड होती है, इसलिए अगर घर की बात की जाए तो यहाँ 2 रूम और एक किचन है। एक रूम बड़ा और एक रूम छोटा है और यहाँ पर एक प्यारा सा हॉल है। सच कहें तो एक फैमिली के लिए बहुत ही प्यारा घर है। वी किचन में जाता है जहाँ सारी जगह क्लीन था। किचन में सारे सामान अपनी जगह पर थे। तभी वीइंग की नज़र 2 डिब्बों पर पड़ती है, जिसमें एक में कुछ मसाले थे और दूसरे में मिर्च का तेल। वीइंग सोचता है क्या यहाँ पर ये भी है? थैंक गॉड ये यहाँ पर है, नहीं तो मुझे बाजार से लाना पड़ता। मुझे स्पाइसी और मसालेदार खाना पसंद है। बट एक सेकेंड, क्या वांगजी को ये पता था? बट मैंने तो कभी नहीं बताया। वीइंग ये सोच रहा था। तभी पीछे से वांगजी बोलता है क्या तुम्हें कुछ खाना है? वीइंग अपने ख्यालों से बाहर आकर वांगजी से पूछता है, लंजा यह मसाले और मिर्च का तेल का डिब्बा है, क्या तुम इसे मेरे लिए लाए हो? देखो ना, ये बिल्कुल नया है, जैसे आज ही खुला हो। वांगजी बोलता है हाँ, ये वीइंग के लिए है। अगर फ्यूचर में तुम्हें कुछ और चाहिए तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए सब लाऊंगा। वीइंग को लगा था कि वांगजी मना कर देगा और बोलेगा कि ये पहले से यहाँ था। बट वांगजी की बातें सुनकर वीइंग ब्लश करने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वांगजी क्या चाहता है, वो उसके लिए इतना अच्छा क्यों है। थोड़ी देर बाद वीइंग पूछता है, लंजा घर बहुत सुंदर है, सारी जगह बहुत अच्छे से डेकोरेट है। वांगजी बोलता है हाँ, ये जिंगसी है, यहाँ पहले मेरी माँ रहती थी। वीइंग बोलता है तो अब कहाँ रहती है? एक मिनट, हम सबसे मिले पर तुम्हारे पेरेंट्स से नहीं। लंजा वो कहाँ हैं? वांगजी बोलता है मेरे पेरेंट, उनकी डेथ हो गई है। वीइंग इसलिए हम उनसे नहीं मिल सकते। वीइंग बोलता है सॉरी लंजा, मेरे ऐसे पूछने के लिए। एक्चुअली मेरी कहानी भी ऐसी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मेरे पेरेंट भी बचपन में मुझे छोड़कर चले गए और जियान अंकल ने मुझे अडॉप्ट किया। तब से मैं उनके साथ ही रह रहा हूँ। वांगजी बोलता है हाँ। वो दोनों थोड़ी देर चुप रहते हैं। देन वांगजी बोलता है वीइंग आज हमें सबके साथ डिनर करना है और कल मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ। वीइंग बोलता है कहाँ? वांगजी बोलता है मेरे सीक्रेट प्लेस पर। वीइंग बोलता है क्या तुम्हारा कोई सीक्रेट प्लेस है? तो क्या कोई किंग का भी सीक्रेट प्लेस होता है? तो चलो ना, अभी चलते हैं। वांगजी बोलता है नहीं, अभी मुझे कुछ काम है, कल हम जब अंकल से मिल लेंगे तब हम वहाँ जाएंगे। वीइंग बोलता है हाँ ठीक है। देन वांगजी वहाँ चला जाता है और वीइंग जिसने अपना पूरा सामान अनपैक नहीं किया था वो करने लगता है। नेक्स्ट सीन में वांगजी वीइंग को डिनर के लिए चलने के लिए बोलता है और बताता है कि हमारे रूल में एक रूल ये भी है कि हम खाना खाते टाइम बात नहीं करते। वीइंग बोलता है क्या सच में? तो फिर मैं बोर हो जाऊंगा। वांगजी वीइंग की तरफ देखता है। नेक्स्ट सीन में वीइंग बड़ी मुश्किल से खाना निगल रहा था क्योंकि सारा खाना बस उबला हुआ था। वीइंग ने बस आधा ही कप फिनिश किया था
वो भी बड़ी मुश्किल से। वो सबके फेस को देख रहा था। सब चुपचाप खाना खा रहे थे, यहाँ तक कि लंजा भी। विंग सोचता है, वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो लोग ऐसे बेस्वाद खाना कैसे खा लेते हैं? थोड़ी देर बाद सबका खाना हो जाता है। वो एक दूसरे को बोकर वहाँ से जाने लगते हैं। वांगजी भी जिनसी की तरफ जाने लगता है। विंग भी उसके साथ जाने वाला था, तभी सिचेन उसे रोक लेता है और बोलता है, विंग, अगर तुम्हें कोई परेशानी नहीं तो चलो टहलने के लिए चले। विंग मना नहीं कर पाता और वो टहलने के लिए चला जाता है। सिचेन बहुत फ्रेंडली पर्सन है। वो विंग से पूछता है कि वो जियान क्लैन में कैसा था। विंग उसे बताता है कि वो जियान क्लैन में कैसा था। वो तलवारबाजी करता था। वो अपने नाइट हैंड के किस्से सुनाता है। वो लोग ऐसी बातें कर रहे थे। देखते देखते टाइम बीतने लगता है। सिचेन बोलता है, विंग, वांगजी तुम्हारे साथ कैसा है? विंग थोड़ा सरप्राइज था। देन वो शर्माते हुए बोलता है कि वांगजी बहुत अच्छा है। वो मुझे समझता है। मुझे नहीं पता कि वांगजी ऐसा क्यों करता है, बट उसने मुझे अभी तक चोट नहीं पहुंचाया और उसे देखकर लगता भी नहीं कि वो मुझे हर्ट कर सकता है। सिचेन बोलता है, विंग, वांगजी थोड़ा इंट्रोवर्ट है। वो सबकी देखभाल करता है, बट वो ये बता नहीं सकता। उसे अपना प्यार जताना नहीं आता। तो विंग, तुम उसे समझने की कोशिश करना। मैं मानता हूँ कि हमने तुम्हारे साथ गलत किया है। हमने ऐसे ही सडन मैरिज प्रपोजल दे दिया, बट विंग, इसके पीछे एक रीज़न है। वो रीज़न तुम्हें वांगजी बताएगा, तो प्लीज़ उसे समझना। ये बोलकर वो विंग से अलविदा कहता है। विंग सिचेन की बातें सोचते सोचते अपने घर जाता है। तब उसे खाने की खुशबू आती है। वो जल्दी से किचन में जाकर देखता है जहाँ वांगजी उसके लिए खाना बना रहा था। विंग बोलता है, लंजा, क्या तुम मेरे लिए खाना बना रही हो? वांगजी बोलता है, हाँ, वो तुमने खाना कम खाया था ना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही बना दूँ। विंग खुश होकर खाने को देखता है जो तीखा और मसालेदार था। वांगजी खाने को मेज पर लाता है। विंग पूछता है, वांगजी, क्या तुम्हारे यहाँ सभी सादा खाना खाते हैं, बिना मसालेदार? वांगजी हाँ में सिर रहता है और बोलता है, सादा खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। हमारे क्लान में सादा और सिंपल खाना खाया जाता है जो शुद्ध शाकाहारी होता है। विंग बोलता है, ओह, तभी तुम्हारे खाने में बिल्कुल भी मीट नहीं होता। वैसे लंजा, क्या तुम भी मसालेदार खाना नहीं खाते? वांगजी हाँ में सिर आता है। विंग बोलता है, लंजा, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे ऐसा खाना पसंद है? वांगजी बोलता है, मुझे विंग के बारे में पता है। विंग बोलता है, बट कैसे? वांगजी बोलता है, विंग, खाना ठंडा हो जाएगा तो इसे पहले खा लो। विंग हाँ बोलकर खाना खाने लगता है। खाना बहुत टेस्टी था। विंग बोलता है, लंजा, ये खाना सबसे अच्छा है। तुम कितने अच्छे हो, यू आर द बेस्ट। वांगजी ये सुनकर उसके कान रेड हो जाते हैं। विंग पूछता है, लंजा, तुमने कहा था कि तुमने मुझे जियान क्लैन के बाजार में देखा था, तो क्या तुमने उसी टाइम डिसाइड कर लिया था कि तुम मुझसे शादी करोगी? वांगजी हाँ में सिर हिलाता है। विंग बोलता है, तो क्या तुम्हें मुझे देखते साथ ही प्यार हो गया था? वांगजी अगेन हाँ में सिर हिलाता है। विंग पूछता है, तो तुम्हें कैसे पता चला कि दूसरा क्लैन हम पर अटैक करेगा? वांगजी बोलता है, विंग, बातें मत करो, नहीं तो खाना अटक जाएगा। पहले खाना खा लो, फिर तुम्हें सोना भी है। रात के 9 बजने वाले हैं। विंग बोलता है, लंजा, बट मुझे 9 बजे नींद नहीं आएगी। वांगजी बोलता है, विंग, बट तुम्हें जल्दी उठना होगा, हमें कल अंकल से मिलना है। वो तुम्हें तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएंगी। अगर हम टाइम पर नहीं पहुँचे तो वो हम पर नाराज होंगे। विंग ये सुनकर मुंह बनाता है। नेक्स्ट सीन में विंग बेड पर था और उसे नींद नहीं आ रही थी। वो और लंजा एक ही बेड पर थे, बट वो दोनों बेड के किनारे पर दूर दूर थे। वो सोचता है कि वो उठकर वांगजी सारे क्वेश्चन पूछेगा,
और उनसे उसका आंसर मांगेगा। फिर वो सोचता है, नहीं, शायद लंजन थक गया होगा और ऐसे पूछना थोड़ा रूड होगा। फिर वो सोचता है कि वांगजी ने एक्सेप्ट किया कि वो उसे पसंद करता है। वैसे वांगजी अच्छा है, वो मेरी केयर करता है, बट उसे मुझ में क्या पसंद आया होगा। वी यही सब सोचते हुए सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वांगजी वी को उठाता है। वी, उठो, 7 बज गए हैं। अगर हम टाइम पर नहीं पहुंचेंगे तो अंकल हमें डांटेंगे और हमें पनिशमेंट मिलेगी। विंग नहीं उठ रहा था। वो नींद में ही बोलता है, हमें पनिशमेंट क्यों मिलेगी, तुम तो किंग हो ना। वांगजी बोलता है, हाँ मैं किंग हूँ, बट रूल सबसे ऊपर होते हैं। अगर मैंने भी रूल तोड़ा तो मुझे भी पनिशमेंट मिलेगी। विंग सरप्राइज होकर बोलता है, क्या सच में? मतलब तुम्हारे किंग होने का कोई बेनिफिट नहीं? वांगजी विंग को घूर कर देखता है। विंग बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं उठता हूँ। वैसे हम वहाँ क्यों जाएंगे? वांगजी बोलता है, अंकल तुम्हें तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएंगे। विंग हाँ बोलकर फ्रेश होने जाता है। देन वो रेडी होकर अंकल के पास जाते हैं। उन्हें पहुँचते हुए 8 बज गए थे। अंकल के पास सिचैन भी था। वो दोनों उन दोनों को बो करते हैं। वांगजी बोलता है, अंकल लेट होने के लिए मैं माफ़ करना। अंकल गुस्से में बोलते हैं, मुझे विंग से उम्मीद थी, बट वांगजी तुम कब से लापरवाह होने लगे? विंग बोलता है, अंकल ये मेरी वजह से है। वांगजी मुझे उठा रहा था, बट मुझे उठने में लेट हो गया, तो आई एम सॉरी, मुझसे ऐसा दोबारा नहीं होगा। सिजन बोलता है, अंकल विंग अभी अभी यहाँ आया है, उसे यहाँ की आदत नहीं है, तो उसे थोड़ी टाइम की ज़रूरत है। अंकल इसे समझते हैं और बोलते हैं, ठीक है, तो तुम्हें यहाँ के नियमों को समझने के लिए क्लासेस लेनी होगी, और अभी के लिए तुम्हें यहाँ के काम सीखने होंगे। ये काम तुम्हें वांगजी सिखाएगा। कल से तुम्हें अपने क्लासेस और काम सीखना होगा। विंग और वांगजी, आगे से कोई बहाना नहीं चलेगा। वो दोनों हाँ में सिर आते हैं। देन चाय पीकर उनको बो करते हैं। सी चैन वांगजी को देखता है और क्यूट सी स्माइल देता है। देन हमें बताया जाता है, मॉर्निंग में वांगजी सिचैन से मिला था और उससे उसने कहा था कि वो अंकल को समझाए कि विंग अभी अभी यहाँ आया है, वो यहाँ के लिए बहुत नया है, उसे चीज़ें समझने में टाइम लगेगा, तो वो उसे ज़्यादा काम ना दे। सिचैन ने ऐसे ही किया। उसने अंकल से कहा कि विंग यहाँ के लिए नया है, उसे थोड़ा टाइम दे यहाँ एडजस्ट होने के लिए, और वो वांगजी और विंग को थोड़ा साथ में टाइम दे ताकि वो दोनों एक दूसरे को समझ सके। नेक्स्ट सीन में वांगजी अपने काम के लिए घर से बाहर जाता है और विंग अपने रूम में आता है। उसे याद आता है कि उसने अपने घर में लेटर नहीं भेजा था। वो लेटर लिखने के लिए बैठ जाता है। वो लिखता है कि जियान अंकल और मैडम यू को मेरा प्रणाम। मैं ड्रैगन क्लान में बिल्कुल ठीक हूँ और खुश भी हूँ। उन्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। सीजे, आप परेशान मत होना, और जियान चैन, तुम मुझे ज़्यादा याद मत करना, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। विंग बहुत कुछ लिखना चाहता था, बट वो ज़्यादा नहीं लिख पाता। ये सोचकर कि वो ज़्यादा लिखेगा तो वो लोग कुछ और समझ ना ले और ज़्यादा वरीड ना हो जाए, वो अपना लेटर कंप्लीट करता है और वो सोचता है कि वो इस लेटर को अपने घर कैसे भेजे। वो ये पूछने के लिए वांगजी को ढूंढने लगता है। वो बाहर देखता है जहाँ सब अपना अपना काम कर रहे थे। वी घर से बाहर जाता है जहाँ एक पर्सन उसके पास से गुजरता है और वो उसे बो करता है। वी उसे रोककर पूछता है कि वांगजी कहाँ मिलेगा। वो पर्सन उसे कार्यालय का पता देता है। वी वांगजी के पास जाता है जहाँ वो काम कर रहा था। वांगजी विंग को देखकर अंदर बुलाता है और पूछता है कि क्या हुआ, तुम यहाँ कैसे आए। विंग बोलता है, लंजा, मैंने घर के लिए लेटर लिखा है, तो क्या तुम इसे घर पर भेज सकते हो? वो वरीड होंगे। वांगजी लेटर लेता है और बोलता है, हाँ हाँ ठीक है, मैं इसे भिजवा दूंगा। विंग पूछता है, इसमें कितना टाइम लगेगा? वांगजी बोलता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। विंग हाँ में सिर लाता है। वांगजी बोलता है,
मुझे थोड़ी देर और काम करना होगा, तो तुम जाकर रेस्ट कर लो। विंग बोलता है, मैं नहीं जाऊँगा, मैं घर पर बोर हो रहा था, तो मुझे यहीं रहना है, अपने लंजा के पास। वांगजी सुनता है और हाँ में सिर जाता है। विंग ने इस बार नोटिस किया था कि वांगजी के कान रेड है और वो इसे बहुत ही क्यूट दिख रहा है। देन विंग स्माइल कर बैठ जाता है और वांगजी को घूरने लगता है। कुछ टाइम बीतने के बाद वांगजी बोलता है, विंग चलो खाना खाते हैं, फिर हमें बाहर जाना होगा। विंग बोलता है, कहाँ? वांगजी बोलता है, मैंने बताया था ना, हमारे सीक्रेट प्लेस पर। नेक्स्ट सीन में उन दोनों ने खाना खा लिया था। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर खाना हमेशा वांगजी बनाता है। नेक्स्ट सीन में विंग बहुत एक्साइटेड था न्यू प्लेस पर जाने के लिए। वो दोनों साथ साथ चलते हैं। विंग पूछता है, लंजा वो और कितना दूर है? वांगजी बोलता है, हम वहाँ पर पहुँचने वाले हैं विंग। थोड़ी देर बाद विंग का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो प्लेस बहुत ही ब्यूटीफुल था। आसपास जंगल था, बीच में झरना बह रहा था। वहाँ की हवा, वहाँ के फूल बहुत ही सुंदर थे। तभी विंग की नज़र खरगोश पर पड़ती है। वहाँ बहुत सारे खरगोश थे। विंग वांगजी से बोलता है, लंजा यहाँ पर खरगोश भी हैं। वो जल्दी से उनके पास जाता है, बट सारे खरगोश दूर जाने लगते हैं। तभी वांगजी वहाँ पर आता है और सारे खरगोश वांगजी के पास घूमने लगते हैं। वो दोनों वहीं पर बैठ जाते हैं। विंग एक खरगोश को पकड़कर बोलता है, तुम मेरे पास नहीं आते, बट लंजा के पास चले जाते हो। क्या तुम लंजा को पसंद करते हो, बट मुझे पसंद नहीं करते? वांगजी बोलता है, ऐसा नहीं है विंग, मैं यहाँ आता रहता हूँ, तो सब मुझे पहचानते हैं। तुम भी यहाँ आते रहोगे तो तुम्हें भी पहचानने लगेंगे। विंग बोलता है, मुझे पता है लंजा, मैं तो बस मजाक कर रहा था, बट तुमने ये प्लेस कैसे ढूंढा? ये कितना सुंदर है। एक दिन ट्रेनिंग करते हुए मुझे ये प्लेस मिल गया और यहीं पर मुझे ग्यूकिन मिला। ये हमारे ख़ानदान का वेपन है जो 7 तारों वाली वीणा है। ये बहुत पावरफुल है। विंग एक्साइटेड होकर वांगजी की बातें सुन रहा था। वांगजी बोलता है, ये वीणा मिलने के बाद ही मुझे इस क्लैन का किंग बनाया गया। विंग बोलता है, ओह वांगजी, तो तुम बहुत स्ट्रांग हो। ये बोलकर वो खरगोश के साथ खेलने लगता है। वांगजी बस विंग को ही देख रहा था और सोचता है, विंग तुम भी बहुत स्ट्रांग हो, तुम अपनों को बचाने के लिए किसी से भी लड़ सकते हो। तभी विंग को आइडिया आता है कि वो इस झरने में नहाए। विंग वांगजी से बोलता है, लंजा चलो ना, झरने पर नहाते हैं। वांगजी बोलता है, नहीं। विंग बोलता है, क्यों नहीं, मैं तो नहाऊंगा। ये बोलकर वो अपना आउटर रोप निकाल देता है। वो आगे जाने लगता है। तभी वांगजी उसका हाथ पकड़ लेता है। वो उसे रोककर बोलता है, विंग ऐसा मत करो, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। बट विंग कहाँ मानने वाला था। वो बोलता है, नहीं, मैं तो नहाऊंगा। लंजा तुम भी साथ चलो ना, हम साथ में नहाएंगे। वो ये बोलकर अपने साथ वांगजी को भी पानी में खींच लेता है। जब विंग पानी में जंप करता है तो विंग को रिग्रेट होता है, क्योंकि पानी जितना ब्यूटीफुल दिख रहा था उतना ही ठंडा था। विंग तुरंत वांगजी से चिपक जाता है और पूछता है, लंजा तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि पानी इतना ठंडा है? वांगजी बोलता है, मैंने तो बताया था कि तुम्हें ठंड लग जाएगी। विंग वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी स्ट्रेट खड़ा हुआ था। विंग पूछता है, लंजा क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही? वांगजी बोलता है, नहीं विंग। विंग की नज़र वांगजी के रेड ईयर पर पड़ती है। वो बोलता है, लंजा तुम्हारे ईयर इतने रेड क्यों हैं? क्या ये ठंड की वजह से है? वांगजी विंग को फेस टू फेस नहीं देख रहा था। वो विंग की तरफ देखता है, देन बाहर निकलते हुए बोलता है, विंग बाहर चलो। विंग वांगजी को क्लोज कर उसे रोक देता है और बोलता है, नहीं, और वो उसे तंग करने के लिए उसे हक कर लेता है और बोलता है, लंजा इस ठंडे पानी में तुम्हारे साथ अच्छा लग रहा है, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? मुझे लगता है हम एक दूसरे को ऐसे जल्दी जानेंगे। वांगजी बोलता है, विंग ऐसा नहीं होगा,
पहले यहाँ से बाहर चलो। विंग नहीं मानता। वांग जी उसकी तरफ देखता है जहाँ उसका फेस विंग के फेस से बहुत क्लोज था। उसे विंग की लिप बहुत पास से दिख रहे थे। विंग का रेड लिप वांग जी को बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। वो अपनी नज़र हटा लेता है। विंग वांग जी की नज़रों को देख रहा था। विंग ने बस यहाँ मजाक किया था, बट अब इससे वो भी नर्वस होने लगता है। उसके चीक पिंक हो गए थे। वांग जी भी ब्लश कर रहा था। उन दोनों के कपड़े ही गीले हो गए थे और उनकी बॉडी आपस में जुड़ी हुई थी। विंग वांग जी से दूर हटना चाहता था, बट उसकी बॉडी ऐसा नहीं करना चाहती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा। तभी वांग जी विंग को अपनी गोद में उठाता है और उसे बाहर ले जाता है। वो उसके आउटर रोब को पहनाता है और उससे बोलता है, विंग हमें चलना होगा, नहीं तो तुम्हें सर्दी हो जाएगी। विंग हाँ बोलता है। देन वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। घर जाते ही विंग और वांग जी अपने कपड़े चेंज करना चाहते थे। वांग जी बोलता है, विंग तुम बाथरूम में चले जाओ। विंग बोलता है, और तुम लंच जाओ। वांग जी बोलता है, मैं तुम्हारे बाद कपड़े चेंज कर लूँगा। विंग हाँ में सिर लाता है। देन उन दोनों ने कपड़े चेंज कर लिए थे। वांग जी विंग के लिए चाय बनाने के लिए जाता है। वो जब चाय बनाकर आता है तो वो देखता है विंग सो गया था। वो सोचता है शायद विंग थक गया होगा। देन वो याद करता है कि झरने में विंग के चीक कितने पिंक हो गए थे। वो उस फेस को याद करता है और मन ही मन स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन में जब वांग जी डिनर टाइम में विंग को बुलाने आता है तो वो देखता है विंग की हालत ठीक नहीं लग रही थी। वो पास जाकर विंग को चेक करता है। विंग को फीवर हो गया था। ये चेक करते ही वांग जी बहुत वरीड हो गया था। सो फ्रेंड्स, हमें पार्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। एंड थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।